Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online class of physics. This is lecture number 29 and we were doing the numericals of chapter number 4, that is motion and force. Today we will discuss question 4.5 and 4.6. So let's start question number 4.5. It says a gun of mass 20 kg fires a bullet of mass 50 gram with a velocity of 200 meter per second. Calculate the velocity of recoil of the gun. Here we have to apply the law of conservation of momentum, as we have told you in the previous class that total momentum before collision is equals to total momentum after collision. With the help of this formula and with the help of this law, we are going to find out the velocity of recoil of the gun. So how? कैसे? The mass here given, that is the mass of gun and the mass of the bullet. The mass of bullet is in grams, so we will convert this gram into kilogram. How? कैसे? जब हम छोटे से बड़े यूनिट में जाते थे तो हमने आपको बताया था कि हमने क्या करना है, गिवन वैल्यू को, रिस्पेक्टिव गिवन वैल्यू को हमने क्या करना है, डिवाइड कर देंगे इसके इक्विवेलेंट वैल्यू के साथ. जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 50 को डिवाइड कर दिया 1000 के साथ. क्यों? क्योंकि हम ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं. तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू डिवाइड इट द स्मॉल यूनिट विद द इक्विवेलेंट फैक्टर. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, लिहाजा 50 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, सो इट बिकम्स 0.05 kg. जो दूसरा मास है, जो कि गन का मास है, वो ऑलरेडी किलोग्राम में है, सो वी विल राइट 20 किलोग्राम एज इट इज. ओके, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव हियर two velocities: velocity of gun before fire, velocity of bullet before fire, velocity of gun after fire, velocity of gun, velocity of bullet after fire. तो जब गन से कोई भी बुलेट शॉट आउट नहीं हुआ है उस वक्त velocity of bullet before fire and velocity of gun before fire दोनों के दोनों क्या है, जीरो है. ठीक है ना. बस इतना सा है, आपने काम करना है कि आपको याद होगा कि हमने कहा था आपसे कि velocity of any object before collision को हमने u1 और u2 से रिप्रेजेंट किया था. u1 is the velocity of bullet before fire and u2 is the velocity of gun before fire. ठीक है ना. बिफोर फायर की जो वेलोसिटीज थी हमने उसके लिए u को u का इस्तेमाल किया था और u से रिप्रेजेंट किया था. अब यहाँ पे दो मासेस हैं, तो मास 1 हमारे पास क्या है, बुलेट है, जिसको हमने m1 से शो किया था. तो u1 कितना है हमारे पास, मास ऑफ द बुलेट है, जो कि कितना है, 0 है. और हमने मास 2 को रिप्रेजेंट किया है गन के लिए, m2 हमने गन के लिए रिप्रेजेंट किया है. तो हमारा u2 क्या है, इट्स द वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायर. बिफोर के लिए हमने u का इस्तेमाल किया है और 2 का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि वी आर रिप्रेजेंटिंग 2 फॉर गन. वेदर इट्स m2 इट्स फॉर गन, ओके, वेदर इट्स u2 इट्स फॉर गन. u क्या है, वेलोसिटी है, m क्या है, मास है. लिहाजा वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायर क्या है, u2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, और क्या वैल्यू है इसकी, 0. एक और चीज यहाँ पे गिवन है, वो क्या है, a gun of mass 20 kg fires a bullet of mass 50 gram with a velocity of 200 meter per second. तो velocity of bullet कितनी हो जाती है आफ्टर फायर, 200 मीटर पर सेकेंड. मीन्स ये समझ लीजिए कि आफ्टर शॉट, जब बुलेट को शॉट आउट किया गया गन से, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 200 मीटर पर सेकेंड. स्टार्टिंग में कितनी थी इसकी वेलोसिटी, जब वो रेस्ट पोजीशन पे थी, जब वो गन के अंदर लोडेड थी, तो 0 वेलोसिटी थी. जब गन से शॉट आउट हो गई तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हो गया, बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो गई, 200 मीटर पर सेकेंड. अब हमने आपको एक और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक चीज बताई थी, वो ये था कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल रिएक्शन which is equal in magnitude but opposite direction. तो यहाँ पे देखें आपसे पूछा जा रहा है recoil of the gun, मीन्स अगर बुलेट अगर यू शॉट हुआ है तो गन किस तरह से होती है, बैकवर्ड जो है वो क्या होगी, रिएक्शन शो करेगी. और
इसीलिए रिकॉइल ऑफ द गन की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी भी नेगेटिव, बिकॉज आपकी जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और रिकॉइल ऑफ गन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। सो लिहाजा ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए इसकी जो वेलोसिटी आने वाली है गन की फॉर द रिकॉइल ऑफ द गन इट वुड बी नेगेटिव। जस्ट सी, देखें कैसे। We have to write down the formula momentum before fire equal to momentum after fire। ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुकी हूँ, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, हम दोनों किस्म के मोमेंटम्स निकालेंगे, बिफोर फायर या बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर फायर एंड आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे फायर का फिनोमेना इस्तेमाल किया जा रहा है कि गन से बुलेट फायर आउट हो रहा है, फायर शॉट आउट हो रहा है, लिहाजा हमने एग्जैक्ट वर्ड फायर का डाला है यहाँ पे। अब आपको रिस्पेक्टिव चेंजेस करनी पड़ती हैं जिस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टोटल मोमेंटम बिफोर फायर लिखा क्या है, m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2। सही है, आपको पता है मास ऑफ द बुलेट कितना है, m1 है और कितनी वैल्यू है इसकी 0.05, और इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है बुलेट की बिफोर शॉट बिफोर फायर 0। ठीक है, ये रहा वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायर। फिर वेलोसिटी मास ऑफ द गन कितना था, 20 kg, जिसको हम m2 से शो कर रहे हैं। ओके, और वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायर कितना है, u2 से जिसको हम शो कर रहे हैं वो कितना है, 0, लिहाजा आपने 0 लिख दिया। अब आप सॉल्व करेंगे, 0.05 को किसी भी चीज से हमने 0.05 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 20 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। जब भी किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है ना, और 0 प्लस 0 इट बिकम्स 0। सो टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इज 0। नाउ total momentum after fire, again we'll put the values here। 0.05 is the mass of the bullet, 200 is the velocity of bullet after fire, velocity of bullet after fire is 200 meter per second। Okay, now the mass of the gun is 20 kg and the velocity of the recoil of the gun it is unknown। Okay, this you have to find out। Now when you multiply this 200 with 0.05 it becomes 10 and 20 v2 को जब हमने 20 को v2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 20 v2। Now according to law of conservation of momentum, total momentum before fire and total momentum after fire is equal। ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम है जहाँ पे कोई और फोर्स जो है वो कार फरमा नहीं है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायर क्या थी, हमारे पास 0 आई थी। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर क्या आई थी, 10 प्लस 20 v2। आपने इसको इक्वेट किया दोनों को, आप प्लस 10 को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -10 हो जाएगा और -10 इक्वल टू 20 v2। ये हमने -10 वहाँ पे क्यों किया ले जाके इक्वल टू के दूसरी तरफ, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द v2। ठीक है ना, v2 इज अननोन। नाउ 10 अब क्या हुआ, अब 20 जो है वो v2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 0.5 meter per second। It is the velocity, that is velocity of the final velocity of the gun, final velocity after the fire for the gun is 0.5 meter per second। और रिजल्ट भी लिखना जरूरी है, और रिजल्ट के अंदर वही वर्ड्स डाल रहे होते हैं जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं। हियर इट इज रिटन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, सो यू विल राइट डाउन द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन इज 0.5 meter per second। So that's all for question 4.5। अच्छा गर्ल्स, एक बात बताना रह गई आपको, मैंने जो कहा था कि रिकॉइल क्या है, रिएक्शन है ना, तो वो इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो सेम इन मैग्नीट्यूड होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से साइन क्या होती है, वो होती है नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये जो है मैं आपका नेगेटिव साइन आपको बताना चाहती थी कि v2 इज टू -0.5 मीटर पर सेकेंड होगा, माइनस इसलिए लगेगा कि ये रिकॉइल ऑफ द गन है। ठीक है ना, और रिएक्शन है टू द एक्शन। सही ना, सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 4.5।